आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो नन हिंदी बुक है उनका चैप्टर 1 जिनका नाम है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, इसका हम सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ मुख्य पॉइंट है उसको हम समझा देते हैं, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे। आपको जो ऑब्जेक्टिव आता होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यह जो जितने भी हाईलाइटेड वाक्य लिखे हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगर इसको आप अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं, फिर हम आपको आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा तो फिर आप ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा। यकीनन मानो कि यहाँ से अगर आप सभी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ लेते हो ना तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको सभी मुख्य पॉइंट जितने भी है ऑब्जेक्टिव इस बुक से लिया जाएगा, इस चैप्टर से लिया जाएगा, सभी हम आपको पढ़ा देंगे। ओके, तो देखिए पहला है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन करिए। चैप्टर का नाम है जिनका नॉन हिंदी है, चैप्टर 1 है। इनका रचनाकार कौन है? इनका रचनाकार जो है वो है शंकर शैलेंद्र। ओके, शंकर शैलेंद्र जी का पूरा नाम क्या है? तो शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र। ओके, चलिए इनका जन्म देख लेते हैं। ये शंकर शैलेंद्र का ये राइटर का नाम और जन्म ये अक्सर पूछता रहता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिए इसका जो जन्म है, जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 30 अगस्त 1923 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं साहित्यिक विधि। यह भी पूछ सकता है कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, इसका साहित्यिक विधि कौन सा है? यह जो है क्या है? तो कविता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह कविता है। चलिए आगे देखते हैं, पाठ परिचय के बारे में कुछ समझ लेते हैं। पाठ परिचय में देखते हैं, देखिए प्रस्तुत कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन में अतीत के दुखदाई पल को भूलकर आशा और जाति की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। यह जो कविता का परिचय हुआ, प्रस्तुत पाठ गहरे जीवन, यह गहरे जीवन और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत दुखदाई पलों को भूलकर, इन दुखों को भूलकर आशा और जाति जीत की नई दुनिया का स्वागत करती है। चलिए यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर स्टार देकर उसको हम समझ लेते हैं। देखिए सुप्रसिद्ध कवि के साथ हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार थे। कौन थे? तो शंकर शैलेंद्र जी थे। सुप्रसिद्ध कवि के साथ साथ हिंदी सिनेमा के जाने माने एक गीतकार भी थे। उन्हें तीन बार गीतकार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उन्हें जो थे उनको 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। यहाँ तक आपको कोई समझने में प्रॉब्लम? यहाँ पर देखिए, इसको रचनाकार, जन्म, साहित्यिक विधि, पाठ परिचय, इसको पाठ परिचय थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सुप्रसिद्ध, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं हाईलाइटेड वाक्य उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये 3 जो है ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। चलिए यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात और समझने के बाद, और आप समझ लीजिए पूरे ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव को, फिर आप कॉपी में टॉपिक बाय टॉपिक नोट बनाते चलेगा। और आपको लेक्चर पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जितने भी लेक्चर अपलोड करूँगा वो आप तक जल्द पहुँच सकेगा। तो यहाँ से आप वहाँ उसको टॉपिक बाय टॉपिक नोट बनाते चलेगा। अब चलते हैं, चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कर तू जिंदा है तो किस विधि की रचनाकार है? यहाँ हम बता चुके हैं, तू जिंदा है किस विधि के रचनाकार है? तो यह है कविता। अक्सर पूछता रहता है तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? ऑप्शन नंबर ए है गहरे जीवन राग का, ऑप्शन नंबर बी है उत्साह का, ऑप्शन नंबर सी है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। आप थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पे सभी प्रश्न को आपको मात्र थोड़ा सा ही प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलती रहेगी। तो 3 नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए है निराशावादी, ऑप्शन नंबर बी है आशावादी, ऑप्शन नंबर सी है प्रेरणावादी, ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, आशावादी।
आपको अगर प्रश्न आता होगा तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। आपको लेक्चर पसंद आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करे। चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है। यह कविता जो है किनके द्वारा रचित है तो ये हम बता चुके हैं, 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर सी है हरिऔध, ऑप्शन नंबर डी है निराला। तो तू जिंदा है जिंदगी के जीत में यकीन करिए किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है, यहाँ पर जो कविता था तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, उसके माध्यम से सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है तो उसके माध्यम से क्या होता है सुबह का शाम आकाश का रंग तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, स्वराज्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य, ऑप्शन नंबर बी है आज़ादी, ऑप्शन नंबर सी है परतंत्र, ऑप्शन नंबर डी है अपना राज्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी स्वराज्य यानी अपना राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, कविता मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ऑप्शन नंबर ए है हौसले और उत्साहपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है अतीत को याद कर, ऑप्शन नंबर सी है मौत से डर कर, ऑप्शन नंबर सी डी है समय का सदुपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा हौसले और उत्साह के। कवि जो है वह मनुष्य को कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देती है तो हौसले और उत्साह के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो। तो अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ला सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है नरक, ऑप्शन नंबर बी है नरक, ऑप्शन नंबर सी है चांद, ऑप्शन नंबर डी है तारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ग। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है उतार ला जमीन पर, स्वर्ग को जो बोल रहा है वही यहाँ पर स्वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी हो जाती है। पृथ्वी कैसे हो जाती है, क्या हो जाती है तो ऑप्शन नंबर ए है व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर बी है आनंदित, ऑप्शन नंबर सी है मूर्छित, ऑप्शन नंबर डी है कुछ नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी आनंदित हो जाती है। ओके अगला प्रश्न को आप 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ काम कीजिएगा, सभी को आप अच्छी तरह समझने के बाद आप कॉपी में चैप्टर बाय चैप्टर नोट बनाते चलिएगा। ऐसे आपको एग्जाम से पहले आपको एक बार देख लीजिएगा तो आपका सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न है, कैसा व्यक्ति जिद्दा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निराशा रहित, ऑप्शन नंबर बी है घमंडी, ऑप्शन नंबर सी है स्वाभिमानी, ऑप्शन नंबर डी है आलसी और कर्मण्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैसा व्यक्ति जो है वह जिंदा माना जाता है तो वह माना जाता है स्वाभिमानी व्यक्ति जो है उसे जिंदा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में आदिवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आज़ादी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जुलूस निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आज़ादी प्राप्ति करने के लिए कवि शंकर शैलेंद्र जो है तू जिंदा है जिंदगी के जीत में यकीन कर पाठ में देशवासियों को संगठित होने की बात करते हैं। यहाँ पर आपको हम 11 प्रश्न दिए हैं, यहाँ पर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपको हम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझाएं, हाईलाइटेड वाक्य जो है उसको हम समझा दिए हैं, जिससे आपको इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें से आप सभी को बनाकर आ जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।